हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव गीता दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, अगस्त्य जी, रामचंद्र जी के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने योग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विवाद करते हो? स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता, न मरता, दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता। और यह देह भी मल का पिंड और जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि इसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका स्वर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है। कुछ कलश जिसके उन्नत हैं, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जागों वाली चरण तल जिसका कमल के समान रक्तवर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिंबा फल के समान जिसके अधर ओष्ठ हैं, नील कमल के समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत कोकिला की समान जिसके वचन और मत हाथी के समान जिसकी चाल है। ऐसी स्त्री कामदेव के बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी देह में स्थित हो प्राणों को सजीव करने वाला है। जिसको सूक्ष्मांगी सुकुमारी बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती, न सुनती, न सूंघती है। जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सभी सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उसके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख हैं, कारण कि न यह मारता है और न यह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनि, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो?
जब सुख दुख को भोगता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है, सुख दुख को भोगता कौन है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है, उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीव लोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। यह ईश्वर अंश जीव अनादि काल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त हैं और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीवात्मा को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए हैं। वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख या दुख भोग करते हैं। वृक्ष, लता, गुल्म ये स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प इत्यादि स्वेदज, कृमि, मशक आदि जरायुज मनुष्य, गो आदि या जंगम स्त्री कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण करने के निमित्त कर्मानुसार योनि में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है, तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित तो सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह ये 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म होने से और अहंकार के अभाव से यह जीव आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से दुख सुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, उसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखाई पड़ता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुखभागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सम्मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार मध्य प्राणी को मत कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे वैराग्य उपदेशो नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।